Hello friends, welcome to Banks and Tech YouTube channel. My name is विश्वजीत शाह. आई होप आप सबका प्रिपरेशन अच्छी तरह चल रहा है. तो आज हम नया सीरीज शुरू करने वाले पजल का सीरीज, जहां पर हम इम्पोर्टेंट पजल को डिस्कस करेंगे. IBPS RRB क्लर्क मेंस को दिमाग में रखते हुए ये वाला जो सेशन हम शुरू करने वाले, ये वो सब एस्पिरेंट के लिए है जो RRB क्लर्क मेंस एग्जाम देने वाले हैं. तो वो सब स्टूडेंट को हम लोग बेनिफिट देने के लिए ये वाला जो सेशन रहेगा, जहाँ पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पजल जो एग्ज़ाम में पूछा गया है डिफरेंट एग्ज़ाम में, उसको हम डिस्कस कर लेंगे. तो आज जो क्वेश्चन हम लिए हैं ये ऑलरेडी IBPS RRB क्लर्क बेंच में पूछा गया सवाल है, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो देखते क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और किस टाइप से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम आज इस प्रोसेस के थ्रू देखने वाले हैं, सेशन के थ्रू देखने वाले हैं. तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्या बोला गया है उसको पहले पढ़ लेते. 8% आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. 8% एक तो स्ट्रेट लाइन में बैठा है, सब इक्वी डिस्टेंस में है. सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ. कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट जो है और कुछ पर्सन जो है जो नॉर्थ फेस कर रहा है, कुछ पर्सन ऐसा है जो साउथ फेस कर रहा है. Not more than 2% having same direction are sitting adjacent to each other. तो ये वाला जो लाइन बोला गया है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. क्या बोला गया है? नॉट मोर देन 2%, दो से ज़्यादा पर्सन जो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहा है वो एक साथ में नहीं बैठेगा. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. 3% आर सीटिंग टू ए लेफ्ट ऑफ यू. यू के लेफ्ट में 3% बैठा है, ये बोला गया है. ओनली 1% लीव बिटवीन जेड एंड डब्ल्यू एंड बोथ ऑफ देम फेस इन द सेम डायरेक्शन. सिर्फ 1% बैठा है जेड और डब्ल्यू के बीच में और दोनों ही सेम डायरेक्शन में फेस कर रहा है. जेड डज नॉट सीट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन. और क्या बोला गया? जेड एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठा है. वाई हु इज नॉट एन एक्स इमीडिएट नाइबर ऑफ एस सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ वाई एक्स. वाई जो कि इमीडिएट नाइबर है, जो कि इमीडिएट नाइबर नहीं है एस का, सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एक्स. क्या बोला गया? एक्स के सेकेंड राइट में बैठा है, ये बोला गया है. हु सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन. और एक्स क्या बोला गया है? जो कि एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन में बैठा है. वी सीट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी. तो टी के लेफ्ट में फिफ्थ पोजिशन में कौन है? वी है. हु फेसेस इन द साउथ डायरेक्शन. टी कौन सा डायरेक्शन में फेस किया है? दैट इज साउथ डायरेक्शन में. एस सीट इमीडिएट राइट ऑफ यू. एस यू की इमीडिएट राइट में है एंड बोथ फेसेस इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर. दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा है. पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन. जो पर्सन एक्सट्रीम एंड में बैठा है वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहा है. वाई फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन. और वाई नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये बोला गया है. तो अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो हम दोनों पॉसिबिलिटी से इसको हम बनाएंगे. पहले जो कंडीशन बोला गया उसको पहले हम नोट डाउन करेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे. तो पहले जो पॉसिबिलिटी कंडीशन इधर दिया हुआ है उसको पहले उसमें बोला गया 8% है. कुछ पर्सन ऐसा है जो साउथ में फेस कर रहा है, कुछ पर्सन ऐसा है जो नॉर्थ में फेस कर रहा है. इसके बाद बोला गया है 3% सीटिंग टू द लेफ्ट ऑफ यू. यू के लेफ्ट में 3% है. यू का डायरेक्शन हमको बोला नहीं गया है. तो हम दोनों केस 1, अगर हम केस 1 केस 2 देखते हैं, ये वाला है केस 1. केस 1 और एक केस 2. तो दोनों इधर जो बोला गया है कुछ यू के लेफ्ट में 3% है. तो यू के लेफ्ट में अगर 3% है, अगर यू नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो इसके लेफ्ट में 3% है, तो इधर आ जाएगा 3%. तो यू 4th 5th 6th 7th 8% के बारे में बोला गया है, तो इधर आ जाएगा 8%. यू के लेफ्ट में बोला गया 3% है, तो 1 2 3. अगर यू साउथ में फेस कर रहा है
तो उसके लेफ्ट में आ जाएगा इधर 3%, 1 2 3, यू इधर आ जाएगा 4 5 6 7 8, टोटल 8% है। इसके बाद बोला गया ओनली 1% सीट बिटवीन जेड एंड डब्ल्यू एंड बोथ ऑफ देम फेस इन द सेम डायरेक्शन। तो जेड और डब्ल्यू के बीच में 1% है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में फेस कर रहा है। और बोला गया है जेड डज नॉट सीट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो जेड बोला गया एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठा है, तो ए वाला लिख कर इधर काट देंगे। वाई इधर भी कर सकते, जेड को लिखकर इधर काट सकते, इधर जेड को लिखकर इधर काट सकते, इधर जेड को लिखकर इधर काट सकते, जेड को लिखकर इधर काट सकते। इसके बाद बोला गया वाई हु इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ एस सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एक्स। तो वाई बोला गया नॉट इमीडिएट नाइबर नहीं है एस का, ये बोला गया है। और वाई बोला गया सेकेंड राइट में है एक्स का, सेकेंड राइट में है किसका, एक्स का सेकेंड राइट में है। और एक्स कहाँ बैठा है, एक्सट्रीम एंड में बैठा है। ये भी बोला गया एक्स कहाँ बैठा है, एक्सट्रीम एंड में बैठा है। इसके बाद अगर देखते बोला गया है वन एक्सट्रीम एंड द लाइन वी सीट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी। तो वी कहाँ बैठा है, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी, लेफ्ट के फिफ्थ पोजीशन में बैठा है टी के वी। हु फेसेस इन द साउथ डायरेक्शन, टी कहाँ कौन सा डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे। फिर बोला गया है ए सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू, एस यू की इमीडिएट राइट में है। तो यू अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तो एस इधर आ जाएगा इमीडिएट नाइबर, यू अगर साउथ फेस कर रहा है तो एस इधर आ जाएगा। ठीक है। पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों जो पर्सन एक्सट्रीम एंड में बैठा है वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहा है। वाई फेस नॉर्थ डायरेक्शन, वाई बोला गया नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वाई नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो अगर हम देखते हैं इधर वाई एस के इमीडिएट नाइबर नहीं होगा तो y इधर नहीं आएगा, और y x के सेकेंड राइट में है और x कहाँ पर है, एक्सट्रीम एंड में है। तो इसका मतलब x इधर नहीं आ सकता, क्योंकि x इधर आएगा तो x इमीडिएट राइट इधर सेकेंड राइट में, y इधर आना चाहिए, बट y इधर नहीं होगा। तो इसका मतलब x इधर नहीं होगा, x इधर आ जाएगा। और x के सेकेंड राइट में कौन है, y है। तो x कौन सा डायरेक्शन में फेस करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेगा। अगर इस डायरेक्शन में देखते x इधर नहीं आ सकता, क्योंकि x के सेकेंड राइट में कौन बोला गया, y है। y s के इमीडिएट y और s एडजेसेंट नहीं बैठेगा, तो x इधर नहीं आएगा, x इधर आ जाएगा। तो x इधर कौन सा डायरेक्शन में फेस करेगा, साउथ डायरेक्शन में। x के सेकेंड राइट में कौन है, y है, तो इधर आ जाएगा y। ठीक है। फिर जो बोला गया है, क्या बोला गया, अच्छा इसके बाद बोला गया टी साउथ फेस कर रहा है और टी के फिफ्थ लेफ्ट में वी है, तो टी इधर आ जाएगा। टी के साउथ फेस कर रहा है, टी के फिफ्थ लेफ्ट में वी है, 1 2 3 4 5, वी आ जाएगा इधर, तो टी इधर आ जाएगा। अगर टी इधर आता है तो 1 2 3 4 5, इधर ऑलरेडी वाई बैठा है, तो टी इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, इसके फिफ्थ लेफ्ट 1 2 3 4 5, इधर वी आ जाएगा। इधर भी टी नहीं आ सकता, क्योंकि इधर टी आएगा तो 1 2 3 4 5, इधर ऑलरेडी एक्स बैठा है। अब अगर देखते जेड और डब्ल्यू के बीच में 1% है और दोनों सेम डायरेक्शन में फेस किया है, तो इसमें अगर देखते और जेड एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठेगा, ये बोला गया है, तो जेड आ जाएगा इधर, डब्ल्यू आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा डब्ल्यू, इधर आ जाएगा जेड। और जो पर्सन एक्सट्रीम एंड में बैठा है वो बोला गया सेम डायरेक्शन में फेस किया है, तो एक से अगर साउथ फेसिंग कर रहा है तो डब्ल्यू भी साउथ फेसिंग करेगा, और जेड और डब्ल्यू बोला गया सेम डायरेक्शन में फेस करेगा, फिर जेड भी साउथ फेसिंग करेगा। इसमें बोला गया नॉट मोर देन 2 पर्सन हैविंग सेम डायरेक्शन आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। तो एक दो से ज़्यादा पर्सन जो सेम डायरेक्शन में फेस किया हुआ है
वो एक साथ नहीं बैठेगा। तो ये वाला कंडीशन, केस 2 वाला कंडीशन क्या हो गया, केस 2 वाला कंडीशन गलत हो गया, क्योंकि इधर डब्ल्यू टी जेड तीनों ही साउथ में फेस किया हुआ है और तीनों ही एडजेसेंट में बैठा है। तो ये वाला कंडीशन गलत हो गया। तो इधर आ जाएगा एक्स नॉर्थ फेस कर रहा है तो डब्ल्यू भी नॉर्थ फेस करेगा, तो जेड भी नॉर्थ फेस करेगा, क्योंकि जेड और डब्ल्यू सेम डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। वाई बोला गया है साउथ नॉर्थ फेस कर रहा है, तो वाई इधर आ जाएगा नॉर्थ फेस करेगा। एस और वी, अच्छा अब जो बोला गया है एस सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू एंड बोथ फेस अपोजिट डायरेक्शन। एस अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा है यू का, यू नॉर्थ डायरेक्शन में, तो एस साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा। तो एस साउथ डायरेक्शन में फेस किया हुआ है, जेड नॉर्थ डायरेक्शन में, डब्ल्यू भी नॉर्थ डायरेक्शन में, तो वी साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ए वाला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन, कितना पर्सन है जो साउथ डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3, 3 पर्सन ऐसा है जो साउथ डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है, हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, एस के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है। तो एस के सेकंड लेफ्ट में मतलब इधर एस के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, वी बैठा है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वी। फिर बोला गया 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फ्रॉम ए ग्रुप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इसमें 4 क्या है, एक तो ग्रुप में है, कौन सा ग्रुप से बिलोंग नहीं करता ये हमको बोला गया है, एस यू जेड डब्ल्यू एक्स। एस नॉर्थ फेस साउथ फेस कर रहा है, एस यू, एस साउथ फेस कर रहा है, अच्छा यू नॉर्थ फेस कर रहा है, जेड नॉर्थ फेस कर रहा है, डब्ल्यू भी नॉर्थ फेस कर रहा है, एस यू जेड डब्ल्यू एक्स, एक्स भी नॉर्थ फेस कर रहा है। तो इसका मतलब एस होगा जो एक नॉर्थ साउथ फेसिंग कर रहा है। तो इसका ग्रुप में जो नहीं होगा, उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, इसका आंसर आ जाएगा एस, क्योंकि एस साउथ फेस कर रहा है, बचा हुआ सब चीज़ नॉर्थ फेस कर रहा है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एस। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन जेड एंड वाई, जेड और वाई के बीच में कितना पर्सन बैठा है। तो जेड और वाई के बीच में अगर देखते हैं, जेड और वाई के बीच में कितना पर्सन है, दैट इज 2 पर्सन, यू और एस। तो जेड और वाई के बीच में कितना पर्सन है, 2 पर्सन है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। और लास्ट जो क्वेश्चन आपके सामने, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, नो वन सीट टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के लेफ्ट में कोई भी नहीं बैठा है। ये तो नहीं होगा, क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, और यू सेकंड टू द राइट ऑफ टी एंड इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है एक्स, और डब्ल्यू, डब्ल्यू के लेफ्ट में कोई भी नहीं बैठा है, तो नहीं होगा। डब्ल्यू के लेफ्ट में वी जब डेट बैठा है। फिर अगर देखते हैं इसमें जो दिया हुआ है, यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, यू सेकेंड राइट में है, ठीक है, यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। ये वाला अगर देखते हैं, यू सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, टी के सेकेंड राइट में यू नहीं बैठा है, लेफ्ट में बैठा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। और जेड इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, जेड क्या फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ये अगर हम देखते हैं, हाँ ये ठीक है, जेड नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, दैट इज जेड इज फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ट्रू कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है।
तो आई होप ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा, तो सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।